जय हिंद दोस्तों, डीडी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही होगी। हम लोगों को पता है कि 2025 यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम 12 अक्टूबर को होने वाला है। उसके लिए करंट अफेयर का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि करंट अफेयर से 20 से 25 या 30 क्वेश्चन तक भी आ सकता है। इसलिए हम दृष्टि मैगजीन को कवर करेंगे। सबसे पहले हम दृष्टि मैगजीन का वन लाइनर फॉर्म में दिया है, जो पूरे निचोड़ दिया है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। आइए टॉपिक वाइज सब पढ़ते हैं। 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 9,000 करोड़ रुपये से अधिक विकसित कार्यों का उद्घाटन किया, शिलान्यास किया? आइजोल, मिजोरम। यहाँ 8,070 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली किस नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया? बैराबी सरांग रेलवे लाइन। इस ऐतिहासिक अवसर पर जब आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ा तो कितनी नई एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? 3। NIRF रैंकिंग 2025 में समग्र श्रेणी में कौन सा संस्थान शीर्ष पर है? IIT मद्रास। IIT मद्रास ने NIRF रैंकिंग में समग्र श्रेणी में लगातार कितने वर्ष तक शीर्ष पर रहा? 7 वर्ष तक। आदिवासी भाषाओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए भारत सरकार का पहला AI आधारित अनुवाद कौन सा है? आदिवाणी। नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की? ABP वेन हेल्थ इनिशिएटिव। हाल में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षा उपकरणों एवं ड्रोन निर्माण इकाई का लोकार्पण किया? गौतम बुद्ध नगर। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी NARI 2025 के अनुसार भारत के महिलाओं के लिए शीर्ष सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? 3 शहर हैं: कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर। PM विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। योजना आयोग कहाँ से की गई? योजना की घोषणा कहाँ से की गई? लाल किला से। इस योजना के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए? लगभग 1 लाख करोड़ रुपया। इस योजना के तहत नए रोजगार पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? 15,000 रुपये। मिशन सुदर्शन चक्र घोषणा कहाँ से की गई? लाल किला से। इस मिशन को कितने वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? 10 वर्ष, 2035 तक। भारतीय रेलवे ने भारत के किस सबसे बड़ी माल गाड़ी का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया? रुद्राक्ष मालगाड़ी की सफल लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान देते रहिएगा। परीक्षा में चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सम्मानित किया गया? नागरिक सहभागिता मंच पर एक माह में सर्वाधिक पंजीकरण। परीक्षा में चर्चा 2025 8वें संस्करण में कितने वैध पंजीकरण हुए? 3.53 करोड़। भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI किसके द्वारा लॉन्च किया गया? नीति आयोग द्वारा। चौथी आदि कर्मयोगी क्षत्रिय प्रक्रिया प्रयोगशाला RPL का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर में। पहली, दूसरी एवं तीसरी RPL शुभ आरंभ किया गया बंगलुरु, भोपाल, देहरादून। किस जिले में एक नया हड़प्पा स्थल खोज की गई? जैसलमेर, राजस्थान में। यहाँ हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? रातड़िया डेयरी में। पिपरवा निवासियों को कितने वर्षों के बाद भारत लाया गया? 127 वर्ष। पिपरवा निशानियों की खोज कब की गई थी? 1898। इन निशानियों की खोज कहाँ की गई थी? पिपरावा स्तूप, सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश। यह किसकी निशानियाँ हैं? भगवान गौतम बुद्ध की। ये निशानियाँ किस प्राचीन शहर से संबंधित है? कपिलवस्तु।
ये भी ध्यान से रखिएगा आप लोग। भारत का पहला हिंदी माध्यम MBBS कॉलेज कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई? जबलपुर, मध्य प्रदेश। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? भारत मंडपम, नई दिल्ली। यह योजना किसकी 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर आदि तिरुवथिरई महोत्सव को संबोधित किया? गंगईकोंड, चोलपुरम, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री ने किस चोल साम्राज्य के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया? राजेंद्र चोल फर्स्ट। इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स BLW ने हाल ही में किस श्रेणी का 2500वां इलेक्ट्रॉनिक इंजन तैयार किया? WAP7। WAP7 कितने हार्स पावर का है? 6000 HP। उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने अपने पद पर से इस्तीफा कब दिया था? 21 जुलाई 2025। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT का पहला परिसर कहाँ स्थापित किया गया? मुंबई। PM नरेंद्र मोदी ने 4500 करोड़ रुपये से अधिक की गई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास कहाँ किया? दुर्गापुर, पश्चिमी बंगाल। PM मोदी ने भारतीय पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी? बांकुरा, पुरुलिया जिले में। स्वच्छ भारत मिशन 2024-25 पुरस्कार किसने प्रदान की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर पहले एवं दूसरे स्थान पर? इंदौर और सूरत। इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में कौन सा शहर सबसे पहले स्थान पर? नोएडा, उत्तर प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का खिताब किसे दिया गया? प्रयागराज। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस भारतीय संपत्ति को शामिल किया गया? मराठा सैन्य परिदृश्य। मराठा सैन्य परिदृश्य में कुल कितने किले हैं? 12। ये किला किन राज्यों में? महाराष्ट्र, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कितने जिलों में लागू की मंजूरी मिली? 100 जिलों में। इसको भी एक आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक जिला एक उत्पाद ODOP 2024 पुरस्कार समारोह आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। विदेश स्थित भारतीय मिशनों की श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार किस मिशन को प्रदान किया? भारतीय उच्चायोग, सिंगापुर। श्रेणी 1 के तहत किन राज्यों ने स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। श्रेणी B में स्वर्ण पुरस्कार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को प्राप्त हुआ? जम्मू कश्मीर। किन जिलों में श्रेणी 1 कृषि हेतु स्वर्ण पुरस्कार हासिल किया गया? गुंटूर, आंध्र प्रदेश, मिर्च और रत्नागिरी, महाराष्ट्र, अल्फांसो आम के लिए। इस इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? राजकीय मेडिकल कॉलेज, बदायूं, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए किन 4 सदस्यों को नामित किया? उज्जवल निकम, अधिवक्ता मीनाक्षी जैन, इतिहासकार हर्षवर्धन श्रृंगला, पूर्व विदेश सचिव C सदानंद मास्टर, सामाजिक कार्यकर्ता। कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण रूप से महिला संचालित डिस्पेंसरी कहाँ शुरू हुई? बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आगे चलते हैं। आकर भारत की 16वीं जनगणना कब आयोजित करने की घोषणा की? वर्ष 2027। भारत की 16वीं जनगणना कितने चरणों में होगी? 2। तलाश पहल किसके लिए शुरू की गई? एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालयों को आदिवासी छात्रों के लिए। किसकी 125वीं जयंती मनाए जाने के प्रारंभिक कार्यकर्ताओं के क्रम में स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसको इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में दीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है।
इस डाक टिकट को डिजाइन किसने किया? नैन गुप्ता ने। ये भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। बिहार सरकार ने किस आयोग के पहली बार गठन की मंजूरी दी? बिहार युवा आयोग। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की कुल निवासी महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की नीति बनाई? 35%। अत्याधुनिक फेनोम इंडिया राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ? CSIR-IGIB दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खेलो भारत नीति 2025 को कब मंजूरी मिली? 1 जुलाई 2025 को। खेलो भारत नीति 2025 किस नीति का स्थान लेगी? राष्ट्रीय खेल नीति 2001। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किन 2 एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए नए लिंक एक्सप्रेसवे हेतु ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की मंजूरी दी? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। किस राज्य सरकार ने आकांक्षात्मक विकासखंड योजना के तहत वर्ष 2024-25 की वार्षिक डेल्टा रैंकिंग जारी की? उत्तर प्रदेश। 2024-25 डेल्टा रैंकिंग में कौन सा विकासखंड शीर्ष पर रहा? क्रमशः जालौन जनपद, जालौन विकासखंड, रामपुर जालौन, देवकली गाजीपुर, बिशुनपुर कुशीनगर, मड़िहान पटियाला मिर्ज़ापुर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कितने भारतीय संस्थानों को स्थान मिला? 54 स्थानों को स्थान मिला, 54 संस्थान को। इस रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान IIT दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। एरिक्सन ने अपनी पहली भारत निर्मित एंटीना प्लांट कहाँ शुरू की? VVDNS ग्लोबल इनोवेशन पार्क मानसेर हरियाणा में। देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल कहाँ उद्घाटित हुआ? मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, मानसेर हरियाणा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। भारत में पहली बार मोबाइल आधारित ई वोटिंग किस राज्य में शुरू की गई? बिहार में। आइए आगे देखते हैं। स्थानीय निर्वाचन के इतिहास में ई वोटिंग से बिहार में मतदान किया गया। देश में पहला ई वोटर मतदान होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? विभा कुमारी नगर पालिका, पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण। भारत ने किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के लिए नामित किया? लखनऊ को। हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की शुरुआत कहाँ की गई? लाहौल स्पीति। यह किस संस्थान द्वारा शुरू किया गया? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर। नागरिक पंजीकरण प्रणाली 2022 पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट अनुसार किस राज्य में जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया? बिहार में। किन राज्यों में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया? नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में 1036, लद्दाख 1027, मेघालय 927, केरल 971। इसको आप लोग ध्यान में दीजिएगा, ये लाटेस्ट डाटा है। लेखपाल का नया आदर्श वाक्य मोटो क्या है? नागरिक सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार उजारीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की? 125वीं। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय उद्घाटन कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP दक्षिणी एशिया केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा? सिंगना, आगरा, उत्तर प्रदेश। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र GCEC कहाँ स्थापित किया? हैदराबाद, तेलंगाना। त्रिपुरा को किस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण करात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया? उल्लास नव भारत साक्षर कार्यक्रम। त्रिपुरा किन राज्यों के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा राज्य बना? मिजोरम और गोवा। ध्यान में रखिएगा। देश में पहली योग नीति किस राज्य ने जारी की? उत्तराखंड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन 2 महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप के बाद शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया? श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी।
यह ऐतिहासिक वार्ता 12 मार्च 2025 को किस स्थान पर हुई थी? शिवगिरी मठ, तिरुवनंतपुरम, केरल। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, बन सकता है। किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया? बिहार में। देखिए, कम से कम बिहार में किसी में तो प्रथम स्थान आया, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आ सकता है क्वेश्चन। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कहाँ पर है? चिनाब ब्रिज। कौन सा है? चिनाब ब्रिज। कौन सा प्रमुख रेल लिंक राष्ट्र को समर्पित किया गया? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। पीएम मोदी द्वारा कौन सी 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? कटरा श्रीनगर, श्रीनगर कटरा। ध्यान में रखिएगा इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का उद्घाटन किया? अंजी ब्रिज। हाल में भारत के किन 2 वेटलैंड आर्द्रभूमि को रामसर साइट की सूची में शामिल किया? खींचन फलोदी मनेर आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, राजस्थान। आप लोग कमेंट करके बताइएगा भारत में कुल कितने आर्द्रभूमि है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश में के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पालिसियोस ने भारत की यात्रा की? पैराग्वे। भारत को किस संगठन के लिए 2026-28 का कार्यकाल के लिए चुना गया? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, ECOSOC। IICA का पहल क्षेत्रीय परिसर कहाँ स्थापित किया गया? न्यू शिलांग टाउनशिप, मेघालय। भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन 2 स्थानों के भी शुरू हुआ? कटरा जम्मू कश्मीर से बांद्रा मुंबई। किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? LIC भारतीय जीवन बीमा निगम। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। LIC ने कौन सा रिकॉर्ड हासिल किया? एक ही दिन में जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्वाधिक संख्या 5,28,107 पॉलिसियाँ। भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेश रूप विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम रखा? भारत जेन। प्रधानमंत्री मोदी ने देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को कहाँ संबोधित किया? भोपाल, मध्य प्रदेश में। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 300वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट राष्ट्र को समर्पित? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। को ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह समिट कहाँ आयोजित? भारत मंडपम, नई दिल्ली में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी? गीता सामोत। चुनाव आयोग ने एक अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 से घटाकर कितनी कर दी? 1200। नीति आयोग शासी परिषद 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री। 10वीं शासी परिषद बैठक का विषय था विकसित भारत 2047 के लिए विकसित राज्य। आगे चलते हैं। पूर्ण करात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला भारत का पहला राज्य मिजोरम। सार्वजनिक क्षेत्र के किन 3 उद्यमों में मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा मिला? मिनीसंस इंडिया लिमिटेड, MIL आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, AVNL और इंडिया अपटेड लिमिटेड, IOL। दिन के समय में बिजली की पूरी मांग और सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा? दीव। मार्च 2025 में जारी भारत ने नदी डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक डॉल्फिन? उत्तर प्रदेश में 2397। क्वेश्चन डॉल्फिन के बारे में पूछ सकता है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर बिहार में 2220, पश्चिम बंगाल में 815। राष्ट्र प्रौद्योगिकी दिवस
पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के लिए पहला CCU टेस्टेबल क्लस्टर किसने लॉन्च किया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। भारत में स्वतंत्र परिषद स्थापित करने वाला पहला अमेरिकी विश्वविद्यालय इलिनोइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इलिनोइस टेक का मुख्य परिषद कहाँ स्थित है? शिकागो, USA। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ में तेलंगाना सीमा पर कौन सा नक्सल विरोधी अभियान चलाया? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। बिहार सरकार ने गया का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया? गया जी। भारत सरकार ने भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रक किसने लॉन्च किया? अडानी एंटरप्राइजेज ने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य हेतु किस क्षेत्र में लॉन्च किया गया? रायपुर। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया? 23 सितंबर। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया? इंदौर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत येद्दा जेवर हवाई अड्डे के पास उत्तर प्रदेश किस इकाई की स्थापना मंजूरी दी? 6ठी इकाई। यह इकाई किन संयुक्त उद्यम है? HCL और फॉक्सकॉन। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहरों और समुदायों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया? कोझिकोड। सौर द्वारा स्वच्छ जलवायु उपलब्धता वाला त्रिपुरा का पहला हरित गांव कौन सा है? रंगाचेर्रा। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन दो दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित किया? द्रव्य रत्नाकर निघंटु एवं द्रव्य नामाकरण निघंटु। द्रव्य रत्नाकर निघंटु के लेखक थे मृदुल पंडित और द्रव्य नामाकर निघंटु के द्वारा भीष्म वैद्य। आइए आगे चलते हैं, देखते हैं। नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? 11,098.81 किमी। नई जनगणना में सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात 40.62 किमी। सर्वाधिक तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 3083.50 किमी। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीटर मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की? आंध्र प्रदेश। इस शहर को क्या नाम दिया गया है? क्रिएटिव लैंड। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? संजय जायसवाल, BJP। सार्वजनिक उपक्रम समिति का अध्यक्ष किसने चुना गया? वैजयंती पांडा को। भारत का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना? विंझीझम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। विंझीझम बंदरगाह कहाँ पर स्थित? तिरुवनंतपुरम में, केरल में पड़ता है। सशस्त्र सुरक्षा बलों के लिए किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीर फाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च, नई दिल्ली। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग वैली कहाँ स्थापित किया गया? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की? JD वेंस, उपराष्ट्रपति ने। JD वेंस की पत्नी उषा वेंस किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ था? अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में हुआ था। भारत का पहला इंटीग्रेटेड लिवर रिहैबिलिटेशन सेंटर कहाँ स्थापित? नई दिल्ली में। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, महाराष्ट्र में। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला कोयला PSU कौन बना? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश। कौन सी दो भारतीय सशस्त्र रचनाओं का पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भागवत। किस राज्य ने आदर्श संस्कृति ग्राम कार्यक्रम शुरुआत किया? उत्तराखंड। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे को 100%
पृथक्करण, संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया? कराड़ शहर, जिला सतारा। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने प्रारंभिक उत्पाद को जीआई टैग प्रमाण पत्र वितरित किए? 21। यूपी में कुल कितने जीआई टैग हो गए हैं? 77। देश का प्रथम सर्वाधिक जीआई टैग वाला राज्य बन गया है यूपी, उत्तर प्रदेश। इन 21 उत्पादों को वर्ष 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश में कौन सा जीआई टैग हब बन गया? काशी क्षेत्र। बनारस के किन उत्पादों को भौगोलिक संकेतन जीआई टैग प्रदान किया गया? शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा, बर्फी, भित्ति चित्र, चिरई, गांव करौदा, धातु ढलाई शिल्प। किस मंत्रालय द्वारा पंचायत उन्नति सूचकांक पीआई पहल बेसलाइन रिपोर्ट जारी की गई? पंचायत राज मंत्रालय। किस राज्य का सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया? गुजरात, 346 ग्राम पंचायत। गुजरात के बाद कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तेलंगाना, 270 ग्राम पंचायत है। भारत सरकार के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात 2014-15 के 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930। किस राज्य में डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश, वाराणसी में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली एचआई संचालित सौर निर्माण इकाई शुरू की गई? सूरत, गुजरात। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा में सांकेतिक भाषा की शुरुआत हुई? पंजाब में। भारत का पहला पीपी मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया? बिचौली, हब्सी, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन मॉरिशस का है? बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन ओशन। फिर से एक बार देखते हैं इसको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन दिया गया मॉरिशस का। भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट कहाँ उद्घाटित किया गया? ओखला, बिहार। मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, MSD। स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर 3278 हेक्टेयर किसे घोषित किया? इनलैंड मैंग्रोव स्थल, कच्छ। विश्व का पहला महामृत्युंजय पावन पीठ कहाँ स्थापित किया गया? तपोवन आश्रम, प्रयागराज। भारत को लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया? 16 जनवरी। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, उड़ीसा, पहली बार किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर किसने भाग लिया? क्रिस्टीना काल, कंगालू, त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति। हाल ही में किस चिड़िया घर ने भारत का पहला वन्यजीव बैंक स्थापित किया? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्वव्यापी मंजूरी दी गई? साउथ कोस्ट रेलवे। क्षेत्रीय गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि थे प्रभावो सुबियांतो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री द्वारा महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं को सहायता के लिए किस चैटबॉट का शुभारंभ किया? कुंभ सहायिका सह AI याग चैटबॉट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उद्घाटित प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या दर्शाया गया? पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को लोगों की डिजाइन में क्या शामिल किया गया? अक्षय वट, एक मंदिर, एक दृष्ट, एक कलश और भगवान हनुमान जी की मूर्ति। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आज बस इतने ही दोस्तों, और कल से अंतर्राष्ट्रीय लेकर आऊँगा और इसे आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।